अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अर्तगल गाजी सीजन 3 की एपिसोड 23 में आपको दिखाया जाएगा। हाइमा खातून हलीमा सुल्तान के पास आती है और गुंदूज को देखकर परेशान हो जाती है। फिर हलीमा सुल्तान उन्हें बताती है, वालिदा मैं उम्मीद से हूँ। ये सुनकर हाइमा खातून हलीमा सुल्तान को गले लगा लेती है। फिर हलीमा को वो ख्याल आता है जब वो अर्तुगरुल के पास बैठकर रो रही थी। हकीम अर्तुगरुल ने उसे कहा था, हलीमा सुल्तान एक बात है जो आपको जानना बहुत जरूरी है, लेकिन आपने खामोश रहना है और ये राज किसी और को नहीं बताना। अर्तुगरुल साहब जिंदा हैं। ये सुनकर हलीमा सुल्तान खुश हो गई थी और अल्लाह का शुक्र अदा किया था। दूसरी तरफ तुर्गुत भाग रहा था और सिमन के आदमी उसका पीछा कर रहे थे। रास्ते में एक जगह पहुंचकर वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। फिलिप और उसके दो आदमी एक शॉर्टकट रास्ते के जरिए तुर्गुत के सामने आ जाते हैं। फिलिप कहता है, आखिरकार मैं तुम्हें मरता हुआ देखूंगा तुर्गुत। तुर्गुत घोड़े से उतर आता है। इतने में दो और आदमी पीछे से आ जाते हैं और तुर्गुत पर हमला कर देते हैं। तुर्गुत उन दोनों को मार देता है। फिर तुर्गुत फिलिप की तरफ बढ़ता है। फिलिप कहता है, अर्तुगरुल मर गया है उस खत की वजह से जो तुम लेके गए थे, और अभी भी तुम बहादुरी दिखा रहे हो। ये सुनकर तुर्गुत मजीद गुस्से में आ जाता है और हमला करके फिलिप के दोनों सिपाहियों को मार देता है। ये देखकर फिलिप डर जाता है और भागने लगता है। तुर्गुत भी उसका पीछा करने लगता है। कुछ देर भागने के बाद फिलिप का सांस फूल जाता है और वो एक जगह गिर जाता है। इतने में तुर्गुत भी उसके पास पहुंच जाता है। इतने में मारिया भी वहां पहुंच जाती है और तुर्गुत से कहती है, मैंने तुमसे प्यार किया था। लेकिन तुर्गुत उसकी बात पर गौर नहीं करता और अपना कुल्हाड़ा फिलिप के सीने में मार देता है। ये देखकर मारिया अपना खंजर निकालती है और तुर्गुत पर हमला कर देती है, लेकिन तुर्गुत उसका बाजू पकड़कर वही खंजर मारिया के पेट में घोंप देता है। इस तरह मारिया अपने ही जहर वाले खंजर का शिकार बन जाती है और तुर्गुत को कहती है, मार दो मुझे। तुर्गुत कहता है, जहन्नम में जाओ। ये कहकर वो एक तरफ चला जाता है। मारिया उधर ही गिर जाती है और उसे जहर का असर होने लगता है। उसे अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं और हर चीज धुंधली दिखाई देने लगती है। फिर उसकी आंखों से भी खून निकल आता है और वो उधर तड़प तड़प कर ही मर जाती है। दूसरी तरफ सिमन का मुलाजिम जाजगिर आकर सिमन को बताता है कि उराल साहब आए हैं। सिमन कहता है, भेजो उसे। उराल मुस्कुराता हुआ सिमन के पास पहुंचता है। सिमन कहता है, बड़े अच्छे मूड में लग रहे हो उराल, क्या कोई अच्छी खबर लाए हो? और अर्तुगरुल का क्या हाल है? उराल कहता है, वो ठीक है, वो टोकटा मुश की तरह खेल रहा है। ये कहकर वो जोर का केका मारता है और सिमन भी केके मारने लगता है। सिमन कहता है, आखिरकार जान छूट गई उससे। अब से ये बाजार और कबीले हमारे हवाले हैं। उराल कहता है, हमारे कालीनों वाली दुकान 2 दिन बंद रहेगी क्योंकि हम सोग मना रहे हैं। अभी मैं चलता हूँ और दोनों कबीलों को दिखाता हूँ मुझे कितना ज्यादा अफसोस है। सिमन कहता है, सोग के बाद मेरे पास आना, हम दोनों अपनी शराकतदारी का जश्न मनाएंगे। फिर सिमन अपने हाथ पर थूक कर उराल की तरफ करता है। उराल भी अपने हाथ पर थूक कर सिमन से हाथ मिलाता है और केका मारता है और फिर वहां से चला जाता है। उनके जाने के बाद पेत्रोस सिमन के पास आकर कहता है, अभी तक मारिया और फिलिप की कोई खबर नहीं आई। सिमन कहता है, घोड़े तैयार करो, हम उनके पीछे जाएंगे। दूसरी तरफ कई कबीले के मरकजी खेमे में जिरगे वाले लोग आए हुए थे। एक आदमी हाइमा खातून से पूछता है, हकीम अर्तुगरुल ने क्या बताया है अर्तुगरुल के बारे में? हाइमा खातून कहती है, अर्तुगरुल साहब को शक है कि अर्तुगरुल को जहर दिया गया है। फिर दूसरा आदमी कहता है, हम अपने सरदार का चेहरा देखना चाहते हैं। हाइमा खातून कहती है, हकीम अर्तुगरुल ने सख्ती से मना किया है, जब तक वो उसकी मौत का पता नहीं लगवा लेते तब तक कोई भी अंदर नहीं जा सकता। इतने में हलीमा सुल्तान भी वहां आ जाती है और सबको खुशामदीद कहती है। जिरगे वाले उससे अर्तुगरुल का अफसोस करते हैं। हलीमा सुल्तान सबका शुक्रिया अदा कर कर कहती है, सुलेमान शाह की मौत का भी हमें इतना ही दुख हुआ था, लेकिन उन्होंने जो बीज बोए थे वो अभी तक पड़ रहे और अर्तुगरुल ने उनसे लिया हुआ बीज इन जमीनों पर बो दिया है। अब हमारी जिम्मेदारी है उसका ख्याल रखें और उसे परवान चढ़ाएं। सब लोग कहते हैं, इंशाअल्लाह। फिर हाइमा खातून कहती है, सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल की वफात के बाद अब दुंदार उनकी नुमाइंदगी करेगा, जिस पर सब लोग रजामंदी का इजहार करते हैं। फिर दुंदार अंदर दाखिल होता है। सब लोग खड़े हो जाते हैं। दुंदार सबसे मुखातिब होकर कहता है, आपका सरदार एक बहादुर जंगजू था। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी जंग और जहाद करते हुए गुजारी। उन्होंने अपने दोस्तों के लिए उम्मीद पैदा की और दुश्मनों के लिए खौफ पैदा किया। एक आदमी कहता है, बेशक वो बहादुरों से भी बहादुर जंगजू थे। फिर दुंदार कहता है, अब ये हमारी जिम्मेदारी है, हम उस रास्ते पर चलते रहें जो उन्होंने हमारे लिए चुना था और उस रास्ते पर अपनी जानें भी कुर्बान कर देंगे। जिरगे वाले लोग कहते हैं, इंशाअल्लाह हम इस रास्ते से नहीं हटेंगे, हमने वादा किया हुआ है। फिर दुंदार कहता है, सबसे पहले हम अर्तुगरुल भाई की मौत का बदला लेंगे। एक आदमी कहता है, आपको किस पर शक है दुंदार
सरदार साहब। दुंदार कहता है हमें अर्तुगरुल भाई के अल्फाज का इंतजार करना होगा, उसके बाद हम देखेंगे। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और हकीम अर्तुगरुल कबीले से निकल गए थे। एक जगह अर्तुगरुल अपना घोड़ा रोक लेता है, फिर वो दोनों दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं। हकीम अर्तुगरुल कहता है इंशाल्लाह आप कल तक ठीक हो जाएंगे। अर्तुगरुल कहता है जब तक मैं सिमन को नहीं पकड़ लेता तब तक मैं अपने आप को कबीलों वालों के सामने नहीं करूंगा। उसने तुर्गुत को इस्तेमाल करके वो जहर वाला खत मुझ तक पहुंचाया था। हकीम अर्तुगरुल कहता है इसका मतलब है तुर्गुत की जिंदगी अब खतरे में होगी। अर्तुगरुल कहता है वो तुर्गुत को नहीं हरा सकते, वो उनके लिए काफी है। तुर्गुत कबीले में वापस आएगा, उसे दुंदार के गुस्से से बचा लेना। हकीम अर्तुगरुल कहता है ठीक है सरदार, जब तुर्गुत वापस आएगा तो मैं दुंदार को भी सच बता दूंगा। अर्तुगरुल कहता है आप दुंदार को कहना वो बेहतरीन सिपाही तैयार करें, हम सबसे पहले सिमन के महल पर हमला करेंगे। हकीम अर्तुगरुल कहता है वो भी सुलेमान शाह का बेटा है, उसने पहले ही फैसला कर लिया है। इसके बाद हकीम अर्तुगरुल अल्लाह हाफिज कहकर वापस चला जाता है। दूसरी तरफ कबीले में दुंदार अपने सिपाहियों से एक पुरजोश खिताब कर रहा था, जिसमें वो कहता है हम उन पर हमला करेंगे और किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमला करते वक्त तीर अंदाज हमारे पीछे आएंगे जो हमारी हिफाजत करेंगे। उस तुर्गुत ने उन्हें लाजमी बता दिया होगा कि हम आ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी एहतियाती तदबीर कर ली होंगी। कुछ भी हो जाए मुझे वो तुर्गुत जिंदा चाहिए। बामसी आकर कहता है पहले हम जीत ले फिर हम उसे देख लेंगे। भाई मैं अपने आप पर शक कर सकता हूँ लेकिन तुर्गुत पे नहीं। इतने में एक सिपाही कहता है तुर्गुत आ रहा है जनाब। सब उस तरफ देखने लगते हैं। तुर्गुत बहुत ज्यादा गमगीन था। फिर वो घोड़े से उतरकर बामसी के पास आता है। इतने में दुंदार उसे गद्दार कहकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन बामसी उसे रोक लेता है और कहता है अगर ये गद्दार है तो इसे सजा मिलेगी भाई। तुर्गुत रोते हुए पूछता है क्या मेरा भाई फौत हो गया है? दुंदार कहता है तुमने मारा है मेरे भाई को। ये कहकर वो दोबारा तुर्गुत पर हमला कर देता है और उसे मारने लगता है। फिर दुआन आगे आकर दुंदार को रोकने की कोशिश करता है। तुर्गुत रोने लगता है। इतने में दुंदार अपनी तलवार निकाल कर कहता है अगर किसी ने मुझे इस गद्दार को सजा देने से रोका तो उसको भी गद्दार समझा जाएगा। तुर्गुत रोते हुए कहता है अर्तुगरुल भाई मेरी वजह से मरे हैं। ये सुनकर दुंदार गुस्से में अपनी तलवार बुलंद करता है, लेकिन आगे बामसी आ जाता है। दुआन दुंदार का हाथ पकड़ लेता है और कहता है आप मुकदमे के बगैर तुर्गुत को सजा नहीं दे सकते। दुंदार कहता है ये गद्दार है। दुआन कहता है आप इससे तफ्तीश करें भाई, अगर ये गद्दार हुआ तो बताएगा ये किसके लिए काम करता है, फिर आप इसको सजा दे देना। तुर्गुत रोते हुए कहता है भाई मेरी वजह से मरे हैं, उनको मैंने मारा है। फिर दुंदार सिपाहियों को हुक्म देता है इसको ले जाओ और पिंजरे वाले खेमे में बंद कर दो। सिपाही तुर्गुत को पकड़कर वहां से ले जाते हैं। दूसरी तरफ असलहान अभी तक अर्तुगरुल के लिए रो रही थी। चोलपन उसे कहती है बेशक अर्तुगरुल की मौत बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। असलहान कहती है मुझे अपनी परवाह नहीं है, लेकिन मैं हलीमा के बारे में सोचकर परेशान हूँ। इतने में सरदार जंदार भी वहाँ आ जाता है। चोलपन कहती है अर्तुगरुल की मौत से सबसे ज्यादा मुतासिर असलहान हुई है, हम इसकी शादी की बात करने वाले थे। जंदार कहता है इस मुश्किल वक्त में आपको हलीमा और हाइमा खातून के साथ होना चाहिए, क्योंकि आप जितना दुख बांटोगे इतना कम होगा। दूसरी तरफ हकीम अर्तुगरुल वापस कबीले में पहुंच जाता है। दुआन फौरन आकर उसे बताता है तुर्गुत वापस कबीले में आ गया था और दुंदार उसे मारने वाला था। हमने बहुत मुश्किल से उसको रोका है, अब वो तुर्गुत को पिंजरे वाले खेमे में ले गया है। यह सुनकर हकीम अर्तुगरुल उसके साथ पिंजरे वाले खेमे की तरफ भागता है। पिंजरे में दुंदार सख्त गुस्से में था और तुर्गुत को कह रहा था तुम ऐसा कैसे कर सकते हो तुर्गुत, वो तुम्हारा सरदार था, तुम्हारा भाई था। फिर दुंदार शदीद गुस्से में उसे मारने लगता है। तुर्गुत रोते हुए कहता है मैं अपनी जिंदगी से हार चुका हूँ भाई, मुझे मार दो और मुझे खत्म कर दो। दुंदार अपना खंजर निकाल लेता है, लेकिन बामसी फौरन उसका हाथ पकड़कर कहता है भाई अगर आप इसको मारना चाहते हो तो पहले मुझे मारो। दुंदार कहता है भाई मेरा हाथ छोड़ो। एन इसी वक्त हकीम अर्तुगरुल वहाँ आ जाता है और दुंदार को कहता है रुक जाओ दुंदार साहब, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अर्तुगरुल भाई की एक आखिरी ख्वाहिश थी। ये सुनकर दुंदार पीछे हट जाता है। आपको लाजमी सिमन के महल पर हमला करके इस फितने को खत्म करना है। हम सिपाही तैयार करके एक पहाड़ी पर जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तुर्गुत भी हमारे साथ जाएगा। ये सुनकर दुंदार कुछ ठंडा पड़ जाता है। दूसरी तरफ अलियार अपने बाबा को कहता है मैं जिस दिन यहाँ आया हूँ इस मसले पर गौर कर रहा हूँ। डॉक्टर मुश की मौत एक आम मौत नहीं थी, मैं उनकी जबान काट कर अर्तुगरुल भाई के पास लेकर गया था। अर्तुगरुल साहब ने बताया था उनकी मौत जहर की वजह से हुई थी। बज़ाहिर यही लगता है कि जिन हाथों ने डॉक्टर मुश को जहर दिया था अर्तुगरुल साहब को भी उन्होंने ही जहर दिया है। जंदार कहता है ऐसा कौन कर सकता है? अलियार कहता है ये मैं नहीं जान सका बाबा, लेकिन हमें लाजमी पता लगवाना होगा, क्योंकि एक दिन वो हाथ हमें भी मौत दे देंगे। दूसरी तरफ असलहान
हलीमा को कहती है मैं जानती हूँ आप ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन एक सरदार की बीवी कभी हार नहीं मानती। चोलपन कहती है आपका दर्द हमारा दर्द है हाइमा खातून उसका शुक्रिया अदा करती है। इतने में धुंधार अंदर दाखिल होता है। असलहान और चोलपन वहाँ से चली जाती है। फिर हाइमा खातून उठकर कहती है पहले सुंगर तेकन फिर गुंदुगदू अब अर्तुल, अब इसके बाद तुम भी मेरे से दूर ना हो जाना बेटा। धुंधार उनका हाथ चूम कर कहता है मुझे अपनी दुआएं दे वालदा। हाइमा खातून रोते हुए कहती है मेरी दुआएं आपके साथ हैं बेटा। फिर वो उससे गले मिलती हैं। इसके बाद धुंधार बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ सिमन अपने आदमियों के साथ फिलिप और मारिया की तलाश में निकला हुआ था। एक जगह पहुंचकर उसे फिलिप की लाश मिल जाती है। फिलिप ये देखकर कहता है सिर्फ एक आदमी, वो आदमी जिसकी हमने जान बचाई थी और उसे दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया था, और उसने ये सब कर दिया। और यहाँ इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगले एपिसोड देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल RFM TV को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक अल्लाह हाफिज।